हरे कृष्णा। जय वैष्णो देवी। सो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने बेसिकली यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो और ये है एक ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, वो भी ओरिजिनल वन। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, किंग ऑफ कप्स दैट्स प्रीटी गुड। ओके, द एम्प्रेस एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलो, वी गॉट 3 कार्ड्स, बट व्हाई डू वी गेट 3 कार्ड्स? देखते हैं। यहाँ पे देखो आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड्स और ये एक्चुअली आजकल कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें क्या एग्जैक्टली कार्ड्स मिले हैं, तो यहाँ पे हैं भाई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यहाँ पे है एम्प्रेस, तो यहाँ पे आ चुका है वॉन्ड्स में एरीज लियो साच, यहाँ पे है मिथुन तुला कुंभ राशि। ठीक है, देखो शुरुआत हो जो किंग ऑफ कप्स है, साथ में यहाँ पे एम्प्रेस, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ पे इनको लग रहा है कि क्या आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो हाँ, क्या आपको लग रहा है कि ये आपके लिए एक अच्छे पर्सन है, तो हाँ। ये क्यों? बिकॉज देखो इनकी जो इच्छा है वो ये है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और तड़पते भी हैं। बट एक बात है यहाँ पे कि मतलब रोमांस बहुत है यहाँ पे अभी। ठीक है, ये रिझाते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपसे जो इनका कनेक्शन है वो डीप डाउन जा रहा है। देखो अगर उनको समय मिलता है कि भाई चलो आज का एक मोमेंट है, बन गया, रोमांस फील करने लगे, लगा कि चलो मैं तुमसे बात करूं, तो आप इनके नज़र में आ जाते हो। अच्छा, अब ऐसे जो लोग हैं जो कह सकते हैं कि भाई हमारा पर्सन तो हमें कॉल नहीं कर रहा, अगर वो कॉल नहीं भी कर रहे हैं तो भी जब भी मोमेंट बनता है कि उनको लगता है कि भाई रोमांस कहीं ना कहीं जाग उठा है या फिर कुछ फील करने लगे हैं, तब वो आपके ही बारे में सोचते हैं, है ना। अगर आप दोनों के बीच वैसी बातें हैं तो ठीक है। देखो एम्प्रेस यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब उतावले हैं, एंड मतलब उनमें जो धधक है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, आप में उनको वो फिगर दिखती हैं जो उनके लिए खासी ज़रूरी है, जैसे कि मे बी आप उनके लिए द बेस्ट पर्सन हो एज अ लवर, एंड आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हो जो कि उनकी लाइफ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर लगा तो आप इनको डांट सकते हो, अगर लगा तो आप इनको समझा सकते हो, तो आप में वो सारी खूबियां हैं जो उनको चाहिए एक पर्सन में। और ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगती है कि भाई जो मुझे चाहिए वो मुझे आप में मिला है। बट अगेन क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, देखो ये आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो है पैशन। ठीक है, कि चाहे जो भी हो जाए आपने इनसे कम्युनिकेट और कनेक्ट होना चाहिए, वॉट एवर द रीज़न इज। सो इनका कनेक्शन हम यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हैं। देखो ये जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना वो ये है कि कभी कभी इनको ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कि मतलब इन्होंने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। और कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गलती सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि आपसे भी हुई है। कई बार आपने भी ऐसे व्यवहार किया है कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। मे बी इनसे कोई गलती हो गई या फिर इन्होंने कुछ कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपने फिर उनको जवाब नहीं दिया, तो ये फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है। अब जिनमें बढ़ गई है वो इस बात से बिल्कुल रिलेट हो सकते हैं। हालाँकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं दिखा रहा है, तो उसके पीछे जो उसकी वजह है वो सिंपल है कि उसको नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए। मतलब मान लो अगर आपके सामने आ गया तो फिर क्या बोलेगा? आप उससे क्या बात करोगे? क्या आपकी बात सुन लेगा या फिर वो आपको बता देगा और क्या आप उनकी बात सुन लोगे? तो यहाँ पे इनको कोई आइडिया नहीं कि नेक्स्ट आप उसको कैसे हैंडल करोगे, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट ये पर्सन फिर एकदम से चुप हो जाता है कि भई मुझे कोई बात करनी ही नहीं, मैं जैसा हूँ वही मैं खुश हूँ। ठीक है, तो यस अगेन हम घूम फिर के जाते हैं, तो ये उनकी सोच है। रोमांस तो बहुत फील कर रहे हैं बट अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी वजह हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लैरिफिकेशन अगर हम करते हैं यहाँ पे, देखो मिला है हमें यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ कन्या मकर राशि। फिर हमें यहाँ पे मिला है ओके ये मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है भाई डेथ का कार्ड। बस डेथ भी आजकल काफ़ी कार्ड दिख जाता है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी
एंड यहाँ पे मिल जाएगा क्लैरिफिकेशन जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्लैरिफिकेशन जो मिला है किंग ऑफ कप्स के लिए वो आ चुका है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये रिवर्स कार्ड है तो इनको लगता है कि भाई मैं ही क्यों हमेशा आपके बारे में सोचता रहूं, मतलब इनको लगता है कि ये पर्सन है जो बार बार आपके बारे में सोचते हैं या फिर रोमांटिक बहुत हो जाते हैं और फिर इस चक्कर में आपको फ़ोन करते हैं, आपसे मिलने आते हैं, लेकिन कई बार उनको मुँह की खानी पड़ती है या फिर हमेशा मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ, है ना? तो थोड़ा-सा ईगोइस्टिक नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इनको लगता है कि भई मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ आपके बारे में, ठीक है? हाँ, लेकिन आपके हिसाब से अगर हम देखें तो क्योंकि कार्ड रिवर्स है तो शायद आप कह सकते हो कि भई ये पर्सन सोचता ही नहीं, ये पर्सन बस डींगे हाँकता है कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ लेकिन कभी मेरे साथ होता नहीं। तो इनकी सोचने की स्टाइल और आपकी सोचने की स्टाइल में बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। द एम्प्रेस के लिए मिला है थ्री ऑफ वांड्स रिवर्स। देखो इनके हिसाब से ना कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब अगर जो उनको एहसास हो रहा है रोमांस का या फिर लव का, तो चाहते हैं कि भई ये अब और ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही या फिर कोई इश्यू चल रहा है तो वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए। अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकते। अगेन अगर मैं आपकी तरफ से देखूँ तो आपको शायद ये लग सकता है कि इट शुड नॉट बी जस्ट फिज़िकल इंटरैक्शन, है ना? मतलब दिल से बातें निकलनी चाहिए कि भई तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या लगता है, क्या मैं खुश हूँ आपके साथ, है ना? अगर ये सिर्फ़ फ़िज़िकली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपकी अलग बातें आ सकती हैं। अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स के लिए जो कार्ड आ गया है वो है डेथ का कार्ड रिवर्स। तो देखो इनका कहना है कि भई ये आप में कुछ बदलाव देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप डबल सेंसिटिव हो जाते हो या फिर आप इनकी किसी भी बात का बुरा मान जाते हो और आपकी तरफ से अगर हम देखें तो आपको लगता है कि आपने बहुत ही खुद को बदल लिया है और अब समय है खुद को स्टिफ करने का कि भाई अब आगे से नहीं बदलना है। वही है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कार्ड आ गया है सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे थोड़ा दूर चला जाता हूँ या फिर आई एम स्टेइंग अवे, तो उसका परिणाम ये होता है कि हम बहुत जल्द साथ में आ सकते हैं। या फिर कई बार वो कहते हैं कि अगर मैं आपसे दूर चला गया तो मान लो कि अगर कोई आप दोनों के बीच डिबेट चल रही है तो वो जीत गए या फिर उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे आती है कि जहाँ पे वो आपके सामने बिल्कुल भी हारना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? फाइनल कार्ड मिला है टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्लैरिफिकेशन मिला है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। तो यहाँ पे हम उनकी ये इमेज देख सकते हैं कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड हर बात का बुरा मानने वाला इंसान ऐसा पहलू देख सकते हैं कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाता हूँ, तो आपको इस बात को समझना होगा। अगर देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से क्या हमें कार्ड्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड मिला है बी जनरस, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है लिव इन द मोमेंट। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है नेम योर हायर सेल्फ एंड फोर्थ जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे है लाइटन अप। देखो ये जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो ये है कि आप इनसे बातें करें और किसी भी बात का बुरा मान के ना बैठे कि भाई तुमने मुझसे तब कैसे बात की थी, अभी भी मैंने बुरा मानना बंद नहीं किया है, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है? सेकंड वो कह रहे हैं कि भाई अभी लिव इन द मोमेंट, कि अभी अगर मुझे लगा ना कि मैं तुमसे बात करूँ तो मैं कॉल करूँगा, कोई रोमांटिक मैसेज करूँगा तो आप मुझे रिप्लाई दो। अगर आप भूतकाल में रहे या फिर कुछ आपको लगा कि नहीं मैं क्यों मैसेज दूँ, तो फिर ये समझ नहीं पाए कि आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। साथ में नेम योर हायर सेल्फ, मतलब कि भई ये कह रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या इनसे? आप चाहते क्या हो कि ज़िंदगी में क्या हो? आप इनके साथ ज़िंदगी कैसे बिताना चाहते हैं? वही है लाइटन अप की खुशियाँ मनाओ, है ना? ये रिश्ता आप दोनों ने इसलिए जोड़ा था बिकॉज़ आप दोनों खुश थे, दोनों को रोमांस पसंद था, दोनों को लाइवलीनेस पसंद था, दोनों साथ में अच्छे थे। तो अब क्या हो गया? तो अगेन अगर आपको साथ में आना है तो बस बी जनरस एंड लाइटन अप, कि बस खुश रहना सीखो और फिर ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुली आप आगे ले जा सकते हो। तो ये उनकी जो कोशिश है, जो सोच यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।